हम अभी पढ़ेंगे यौगिक परावैद्युत, माना कोई पदार्थ रख देगा उसमें संधारित्र के प्लेटों के बीच, तब समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता निकालना है। पहले समझ लो, देखो समांतर प्लेट संधारित्र में जब हवा रहता है तो उसका धारिता निकाल चुके हैं ना। हवा या निर्वात रहता है कितना होता है, सी नोट कर देते हैं, एप्सिलॉन नोट ए बटे डी होता है, याद है। जब इसी में क्या करता है, पूरा का पूरा माध्यम भर देता है, यह पता है ना, पिछला दिन यही बता रहा था। जब पूरा का पूरा क्या करते हैं, माध्यम भर देते हैं, जिसका परावैद्युत स्थिरांक के है, तो इसका धारिता Cm बराबर कितना होता है बोलो, तो के एप्सिलॉन नॉट ए बटे कितना होता है, डी होता है, नहीं होता है, बोलो ना। माध्यम भरा हो तो कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी हो जाता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब की बार का जो हमारा है उसमें हम पूरा नहीं भरेंगे, नहीं, जैसे ये प्लेट है तो कुछ दूर क्या करेंगे, माध्यम भर देंगे टी दूरी तक ना। इसका परावैद्युत स्थिरांक कितना है, के है, तो इसी को कहते हैं यौगिक परावैद्युत। इसको क्या बोलेंगे, तो ये रख करके संधारित्र के प्लेटों के बीच तब हमको क्या करना है, धारिता निकालना। सुनो यहां, ई जब निकाल लेंगे, जैसे इसका मोटाई कितना है, टी है, टी जब निकाल लेंगे तो देखो टी को जब जीरो कर देगा, समझ लो पहले, टी को जब जीरो कर देगा हमारा प्लेट खत्म हो गया। अरे टी जीरो में नहीं रहा ये, तो ई कौन चीज वाला हो जाएगा, तब हवा निर्वात वाला हो जाएगा ना। इसमें क्या बचेगा, हवा या निर्वात बचेगा ना। टी को जीरो किया मतलब टी हट गया, नहीं, टी को क्या कर दिया बोलो, पूरा फुल कर दिया, मैंने एक को जगह खाली रहने दिया, तो उस समय क्या हो जाएगा, माध्यम पूरा हो जाएगा ना। तो उस समय नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखेगा, एप्सिलॉन एम ए बटे कितना, टी ने लिखेगा, वही ना डी हो जाएगा, डी के बदले क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। समझ रहा है ना। अगर ये हम निकाल लेते हैं तो हम चाहे तो हवा वाला भी निकाल सकते हैं और चाहे तो पूरा माध्यम वाला भी निकाल सकते हैं। जब पूरा पूरा माध्यम से भरा हो तब, और जब पूरा हवा से भरा हो तब नहीं। तो आज हमको यही देखना है। तो हम पहले फिगर बना देते हैं। ये हमारा एक प्लेट है, नहीं ये दूसरा प्लेट है ना, माना ये पहला है, ये दूसरा प्लेट है क्या। ये है माइनस वाला, दोनों के बीच का दूरी कितना है, डी है। प्लेट क्षेत्रफल कितना है, ए। यही सब ना मानते हैं। प्लेटों के बीच एक यौगिक परावैद्युत रखा है जिसका मोटाई कितना है, टी है, ये मोटाई है टी, और इसका परावैद्युत स्थिरांक कितना है, के। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र दो प्लेट जिसका क्षेत्रफल कितना है, कोष्ठ में लिख देते हैं, क्षेत्रफल ए, दो समांतर प्लेट कर देते हैं, कितना समांतर क्षेत्रफल ए को डी दूरी रखने पर, डी दूरी पर रखने पर प्राप्त किया गया है ना, डी दूरी पर रखने पर प्राप्त किया गया है। लिख दिया इसके बारे में। समांतर प्लेट संधारित्र है, कैसे समांतर है, दोनों के बीच का दूरी डी है, प्लेट क्षेत्रफल कितना है, ए। तो इसका धारिता कितना होता है बोलो, यदि प्लेटों के बीच का माध्यम, प्लेटों के बीच माध्यम
प्लेटों के बीच हवा या निर्वात हो, यही लिख देते हैं, हवा या निर्वात हो, तो धारिता C बराबर कितना, एप्सिलॉन नॉट A बटे कितना D। अभी हम इसको नहीं मान रहे हैं ना। यदि प्लेटों के बीच, यदि प्लेटों के बीच T मोटाई का तथा K परावैद्युत स्थिरांक वाला, परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए। देखो क्या किया है इसमें, T मोटाई का और K परावैद्युत स्थिरांक वाला माध्यम रख दिए हैं। तो पिछले दिन हमने कहा था जैसे ही माध्यम रखेंगे इसका धारिता चेंज हो जाएगा, बताए थे ना, इसका धारिता क्या होगा, चेंज होगा। देखो उस दिन, जिस दिन हम चर्चा कर रहा था कैपेसिटर पे, उस दिन हमने ये कहा था कि अगर किसी का धारिता निकालना है ना, किसी संधारित्र का C, तो क्या करो, बोलो ना, Q बटे कितना कर दो, V। नहीं, Q बटे माने पोटेंशियल निकालो और उस पर जो Q है उससे भागा दो ना। तो पोटेंशियल निकालने के लिए हमको पोटेंशियल V बराबर ये भी लिखा था E इंटू डी, याद है? V बराबर कितना, E इंटू डी, माने E और D निकालो और दोनों का गुना कर दो, ठीक है ना। बोलो, नहीं समझ पा रहे हो, E और D करो, E निकाल लो बस, D कर दो उसमें के। देखो अब यहां समझो, तो प्लेटों के बीच का मोटाई कितना है, T है, तथा परावैद्युत वाला माध्यम रख दिया जाए तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, बदलेगी ना। संधारित्र की धारिता बदल जाती है, तो वो बदलेगा, वही हमको निकालना है। अब यहां देखो, अगर इसमें बात करेगा, यहां पे देखो, जैसे मान लेते हैं कि जहां इस इधर क्या है, इधर हवा है, हवा निर्वात है ना। अच्छा यहां पे मान लो ये प्लस Q चार्ज है, तो ये कितना होगा, तुमको ये भी बताए थे कि ये जो प्लस Q है ना, ये प्लस Q, ये यहाँ पे माइनस Q उत्पन्न करेगा, याद है, प्रेरण द्वारा। इस प्लस Q को देखेगा ना तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस Q हो जाएगा। यहाँ माइनस Q देखेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस Q हो जाएगा। ये समझाए थे, याद है ना। देखो फिर से एक बार हम समझा देते हैं, ये प्लस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया। यहाँ पे एक पदार्थ रखा है, ये हमने चालक के गुण में समझाया था, लेकिन ये कुचालक भी है, तो ऊपर भी ऐसा नहीं होगा कि प्रेरण नहीं होगा। तो ये प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, बोलो ना, माइनस ना, बोलो ना। ये इधर माइनस होता तो क्या आएगा, क्यों आएगा जी, देखो ये प्लस माइनस को खींचेगा, तो इस माइनस को खींच लिया ना, इस सब जो माइनस है ना इधर, उसको क्या कर लिया है, खींच लिया है। इधर जो माइनस है क्या कर लिया, इस प्लस को खींच लिया। तो इसके अंदर फील्ड देखेंगे, अभी तो ये हमारा क्या है, ये है प्लस Q, संधारित्र का प्लेट है ना, ये माइनस Q संधारित्र का प्लेट है। अगर E नहीं होता तो इसको अभी भूल के देखो, तो फील्ड यहाँ पे फील्ड कैसा किधर, इधर होगा, क्यों, यहाँ पे जहाँ पे फील्ड कैसा है ना, वहाँ प्लस 1 चार्ज रखो, तो +1 चार्ज यहाँ रखेगा तो ये प्लस है, इसको धकेलेगा, ये माइनस इसको क्या करेगा, खींचेगा, तो फील्ड कैसा क्या होगा, इधर होगा ना। यहाँ पे भी देखेगा तो क्या होगा, इधर होगा ना, मतलब फील्ड इधर है ना। चूंकि ये निर्वात है इसलिए इसके फील्ड को कितना मान लेते हैं, बोलो E नॉट मानते, क्या मानते हैं, नॉट नॉट सुनने के लिए मानते, निर्वात के लिए मान रहे हैं ना, ये हवा के लिए। अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ पर फील्ड होगा इसके कारण ना, लेकिन यहाँ के बारे में बात करते हैं इसके अंदर। तो देखो फील्ड किधर से किधर होता है, प्लस से माइनस होता है। तो यहाँ पे अगर देखेगा इसके अंदर P बिंदु पे मान लेते हैं, तो इसके कारण किधर होगा, इस E प्लस प्लेट के कारण किधर होगा, इधर होगा। E अंदर में जो है इसके कारण किधर होगा, इधर होगा। नहीं समझ रहा है, ये अंदर में हो जाएगा प्लस से माइनस इधर, ये इसके बाहर देखेगा इधर से इधर हो जाएगा प्लस माइनस, बोलो। तो E चार्ज कम होता है, E
ई वाला क्या होता है अधिक, तो किधर का फील्ड अधिक होगा, इधर का ना, इधर का क्या होगा कम होगा। तो क्या मतलब इसका हुआ कि इसमें जो फील्ड होगा ना ई घट जाएगा, नहीं घट जाएगा, बोलो ना है। तो यहाँ ई नेट जो लिखेंगे तो पहले यहाँ ई लिखेंगे, ई इधर कितना हुआ ई, इसको ईपी लिख देते हैं। ईपी का मतलब ई पोलराइज्ड हुआ, ध्रुवित हो गया। ई माइनस हुआ ना इधर, ई प्लस हुआ, तो हम कहते हैं इसको कि पोलराइज हो गया। तो पोलराइज जब हो गया तो इस पोलराइज होने के कारण फील्ड किधर इतना, ईपी मान लेते हैं उसको, पोलराइज के कारण। इधर के कारण फील्ड कितना ई नॉट, इधर के कारण फील्ड कितना, तो नेट फील्ड क्या होगा, ई नेट बराबर कितना होगा, कौन अधिक है, ई नॉट ना, ईपी कम है ना, तो ऐसा फील्ड होगा। नहीं समझ रहा है, यहाँ पे फील्ड कैसा होगा, ऐसा होगा, माना इससे अलग होगा ना, इससे हवा से अलग होगा इसमें फील्ड, नहीं बोलो ना, नहीं समझ रहा है। हवा से फील्ड क्या होगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि माध्यम में ना है। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, वही अब जो समझाया वही लिखना है। माना संधारित्र के प्लेटों के बीच निर्वात में विद्युत क्षेत्र ई है। निर्वात में विद्युत क्षेत्र कितना है, ई, तथा यौगिक पराविद्युत, यौगिक परावैद्युत वाले क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र ई नोट मान लेते हैं। इसको कितना मान लेते हैं, में विद्युत क्षेत्र ई है ना, कितना है, ई है ना, बोलो ना, नहीं समझ पा रहे हो। तो डी दूरी तक कितना क्षेत्र है हमारा, ई, डी, इस यहां पे क्षेत्र कितना ई, डी माइनस टी दूरी में क्या क्षेत्र न है, डी माइनस टी दूरी में कितना क्षेत्र है, इसमें है ई नोट ना, इसमें क्या है ई ना, बोलो। तो प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना होगा, प्लेटों के बीच विभवांतर, तो देखो प्लेटों के बीच विभवांतर निकालना है ना हमको। तो यहां से यहां का क्या जी, नहीं समझ रहा है, यहां से यहां का, यहां से यहां का और यहां से यहां का निकाल दो ना है। तब विभवांतर का फॉर्मूला V बराबर होता है E इंटू डी ना, कितना होता है E इंटू डी। तो देखो ई नोट जो क्षेत्र है वो कितना दूरी में है, डी माइनस टी में है ना, बोलो ना। ई नोट इंटू क्या लिखेगा, डी माइनस टी लिखेगा, प्लस ई कितना तक है, टी दूरी तक ना है, टी दूरी तक क्षेत्र कितना है ई है, डी माइनस टी दूरी तक कितना है ई नोट है, चूंकि V बराबर कितना होता है ई डी होता है ना, बोलो नहीं समझ पा रहे हो। ई नोट बराबर क्या होता है, ई शुरू में बता दिया होगा उसी समय कि इसमें जो ई नोट होगा ना सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट होगा, नहीं होगा डी माइनस टी, अब प्लस यहां पे क्या होगा सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नोट होगा, क्या होगा के एप्सिलॉन नोट होगा यहां पे, और कितना हो गया टी, यहां पे कितना हो जाएगा के एप्सिलॉन। समझ पा रहे हो इसको, देखो ना जिस तरह से एफ एम बराबर लिखता है एफ ए बटे कितना लिखता है के लिखता है ना, बोलो ना, ई जानते हो कि नहीं, एफ एम बराबर क्या लिखते हैं एफ ए बटे के। तो हमको ये विद्युत बल है ना जी, हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है, ये कौन चीज है, ये विद्युत क्षेत्र है ना। तो विद्युत क्षेत्र के निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों में टेस्ट चार्ट से भगा देते हैं, परीक्षण आवेश से, याद है ना। ई बराबर कितना होता है एफ अब बटे कितना क्यू नोट ना, बोलो ना। तो यहाँ इसी में क्या करो टेस्ट चार्ट से भगा दो, तो एफ एम वेक्टर अब बटे कितना क्यू नोट बराबर कितना होगा एफ ए वेक्टर अब बटे कितना क्यू नोट अब बटे कितना के होगा, दोनों तरफ भगा दिया है, किससे
क्यू नोट से, इधर तक बटा क्यू नोट हो गया, इसमें इसे दे दिया ना, तो ई कितना होगा, एफ एम बटा क्यू नोट कितना होगा, ई एम नहीं होगा जी, अरे माध्यम में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, एफ बटा क्यू नोट, यहाँ कितना होगा, एफ ए बटा क्यू नोट कितना होगा बोलो, ई ए होगा, हवा में फील्ड, अब बटा कितना होगा के, ऐसे ही होगा, नहीं समझा बात। बल के लिए सही है तो फील्ड के लिए भी सही है, क्योंकि बल कुछ नहीं है, फील्ड कुछ नहीं है, बल है इकाई आवेश पर ना, इकाई धन आवेश पे जो बल लगता है ना वही क्या है, विद्युत क्षेत्र है। अब बल के लिए ये निकाल चुके हैं ना, बल के लिए क्या निकाल चुके हैं ये ना, तो इकाई पे जो लगेगा वो इसी में आ जाएगा, ई बराबर कर देंगे एफ, ई एम बराबर कितना करेंगे, एफ ई ए, अब बटे कितना के, माने माध्यम में विद्युत क्षेत्र, सुनो यहाँ, माध्यम में विद्युत क्षेत्र बराबर कितना, हवा में विद्युत क्षेत्र बटे कितना के उस माध्यम का है, प्राविद्युत स्थिरांक है क्या, उसी आधार पर लिख दिए हैं। अरे सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट तो हवे नहीं करता, ये किसका है, हवा का ना है जी, नहीं तो यहाँ फिर से एक बार सोच लो, देखो ई बराबर होता है कितना, हवा के लिए कितना, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ये निकाल चुके हैं, पहले निकाल चुके हैं कि नहीं, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ई हवा का ना है, बोलो ना, ई है किसका, हवा का। अब हमको क्या करना है, ई एम निकालना है, तो क्या लिखेगा, ई नोट बटा कितना के, बोलो ना, तो ई नोट कितना, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट गुना बटा गुना 1 बटा के होगा ना, तो कितना हो गया, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट के नहीं हुआ, ये नहीं लिखल है यहाँ है। अब समझ पा रहे हो कि नहीं, जी सर। तो यहां देखो सिग्मा क्या लिखता है, अच्छा सिग्मा बटा पहले एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेते हैं, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट का कॉमन कर लिया, तो यहाँ कितना बच गया, डी माइनस टी बचा प्लस टी बटा कितना के हुआ, अरे सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट टी ऊपर में टी है नीचे में के नहीं हुआ, टी बटा कितना हुआ के। सिग्मा क्या लिखता है, सिग्मा, सिग्मा है पृष्ठीय आवेश घनत्व, नहीं याद है, सिग्मा क्या है, अरे संधारित्र के पृष्ठ पर आवेश है, तो ये क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, तो ये हो जाएगा कितना, Q अब बटा कितना A इंटू कितना एप्सिलॉन नॉट ना, ये होगा D माइनस टी अब प्लस T बटा कितना होगा K होगा, ये क्या निकला, भी निकल गया, नहीं निकला, ये क्या निकला, भी निकला। अब हमको धारिता कैसे निकालना है, ये देखो अगर यौगिक परावैद्युत है इसके बीच में रखल तो इसका भी इतना निकलेगा ना, देखो यौगिक परावैद्युत के बार खत्म करो, के को कितना कर दो, 0, नहीं के को 0, टी को खत्म कर दो, टी को खत्म किया तो टी हो गया 0, तो 0 बटा के को 0 नहीं करना है, के का मान 1 से अधिक के होता है ना, लिखा चुके हैं ना, के का मान क्या होता है, बोलने में भूल हो गया, टी को 0 करना है, तो टी को 0 किया तो 0 बटा 0, 0 बटा के खत्म, यहाँ 0 डी में से 0 गया खत्म, तो क्या बच गया, क्यू डी बटा कितना ए एप्सिलॉन नॉट, नहीं बचेगा, ये बच जाएगा वो हवा वाला, उसमें जो निकाले थे वहाँ यही निकाला होगा, इसे निकालते समय भी, अरे वहाँ जो निकालेगा देखो ना, हवा रहेगा तो भी बराबर क्या लिखेगा, ई डी लिखेगा ना जी, बोलो ना, ई क्या लिखेगा इसके लिए, इसमें हवा में कितना बोलो ना, सिग्मा बटा कितना एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, इंटू डी, सिग्मा के बदले तो बोल रहे हैं अभी क्यू बटा कितना ए, नीचा में है कौन चीज एप्सिलॉन नॉट डी, देखो तो ये आ गया, टी को 0 किया, ई 0 किया तो खत्म, हटाओ इसको भूल जाओ, इसको ये तो कितना होगा क्यू डी बटा कितना ए एप्सिलॉन नॉट आ गया, वही आया कि नहीं आया, ई अगर तो अभी ठीक है ना, हमारा प्रूफ है ना, ठीक है ना कि इस दोनों प्लेट का बीच का विभवांतर क्या होगा, ये निकलेगा। अब हमको क्या चाहिए, आवेश चाहिए, तो आवेश तो दे हैं कितना प्लस क्यू, क्यू नहीं, तो धारिता बराबर क्या लिखेगा, धारिता C बराबर कितना लिखता है बोलो, Q बटे V नहीं लिखते हैं, तो धारिता C बराबर क्या लिखते हैं, Q बटे V, तो Q कितना, Q तो Q है, अब V कितना, Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस कितना टी बटे के ना, तो Q से Q कैंसिल हो गया, बोलो ना, ए एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर गया,
तो एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी माइनस टी प्लस कितना टी बटे कितना के ना, ये हुआ सी, बोलो ना। देखो इसको थोड़ा हम और सजाना चाहते हैं, कैसे? तो सी बराबर लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, यहाँ देखो कॉमन करते हैं, डी माइनस टी है ना, तो टी जो कॉमन कर लिया तो यहाँ कितना बचेगा 1 होगा जी। अरे टी यहाँ कॉमन कर लिया, अब माइनस कितना होगा टी बटे के होगा 1 बटे के होगा, नहीं होगा। तो इसी को लिखेगा क्या एप्सिलॉन नॉट ए बटे कितना डी माइनस टी इंटू 1 माइनस कितना 1 बटे के हुआ ना, ये कितना हो गया सी ना। अच्छा ये हमारा मेन, ये तुमको याद रखना, ये फॉर्मूला हुआ इसका निकला। अगर इसमें देखो कि इसको के को नहीं टी को खत्म कर दिया, टी को कितना कर दिया, यदि टी बराबर कितना बोलो ना 0, यदि टी बराबर कितना 0, तो सी कितना होगा एप्सिलॉन नॉट ए बटे कितना होगा डी माइनस 0 होगा जी। इधर जो हो गया कितना 0, तो बराबर कितना हो गया सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे कितना हो गया डी हो गया। ये किसके लिए हो गया, हवा के लिए। एगो और होता है वो देखो, अभी इसमें क्या रखें, यौगिक परावैद्युत रखे ना, अरे इसमें क्या रखल है, अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या रखेंगे, इसमें हम धातु का प्लेट रखेंगे। क्या रखेंगे, धातु का प्लेट रख देंगे। इसमें हेडिंग दे देते धातु का प्लेट, यौगिक परावैद्युत में होता, उसके बदले क्या होता धातु का प्लेट। धातु का प्लेट होगा, धातु के लिए के कितना होता बोलो ना, धातु के प्लेट के लिए, धातु के लिए के बराबर कितना इंफिनिटी, धातु का के कितना होता है, तो इसके लिए धारिता सी, इसी में क्या कर दो के बदले कितना रख दो, अरे इतने मोटा है धातु का प्लेट है, तो धातु के प्लेट के लिए के कितना होगा इन्फिनिटिव ना, तो सी बराबर लिखेगा एप्सिलॉन नॉट ए बटे कितना होगा डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बटे कितना इन्फिनिटिव है, 1 बटे इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी माइनस टी इंटू 1 माइनस कितना हुआ 0, तो एप्सिलॉन नॉट ए बटे कितना होगा डी माइनस टी हुआ। ये कब है, जहां धातु का प्लेट डुबाया हुआ है ना, ये किसके लिए है, धातु के प्लेट के लिए नहीं है। अब वो किसके लिए था, ये यौगिक परावैद्युत के लिए था। तो यौगिक परावैद्युत के लिए इतना, धातु के प्लेट के लिए कितना, इतना।